नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह खास रिपोर्ट। रौनापार थाना क्षेत्र के जमीन रसूलपुर गांव निवासी शफकत व समीम की रियाद सऊदी अरब में हत्या हो जाने की बात प्रकाश में आ रही है। दोनों सगे भाई हैं। इसके साथ ही जीएनपुर कोतवाली के बासुपुर रहने वाले फयाज की भी हत्या की बात सामने आ रही है। हत्या की सूचना पर घर, परिवार तथा गांव में कोहराम मचा हुआ है। दरअसल सऊदी अरब में रहकर नौकरी करने वाले आजमगढ़ के दो सगे भाइयों सहित 3 की निर्मम हत्या की खबर पूरे जनपद में तेजी से वायरल हुई। उनका शव रविवार को सऊदी अरब पुलिस ने बरामद किया। यह भी घर वालों द्वारा दावा किया जा रहा है। यह सूचना जैसे ही मृतकों के घर पहुंची तो पूरे घर में कोहराम मच गया। हालांकि घटना की स्थानीय प्रशासन के स्तर पर अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। परिजनों ने जिस अरबी के यहाँ यह सब काम करते थे उन पर हत्या करने का आरोप लगाया है। सभी रियाद में एक अरबी के यहाँ ड्राइवर का काम करते थे। 3 हत्याओं के बाद से इस पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। शफकत की पत्नी आरफा, बेटी जोया, इजवा, बेटे हमजा, शमीम की पत्नी रोबान, बेटे वलीद, वज़ैफा व बेटी हरीम का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार के ही अब्दुल हफीज, मोहम्मद शौकत, शफकत, रफत, शमीम सभी भाई सऊदी अरब में रहते थे। सबसे बड़े भाई अब्दुल हफीज गांव पर खेती बाड़ी करवाते हैं। शफकत और शमीम 1.5 साल पहले सऊदी गए थे। इनका परिवार भी यही गांव में रहता है। जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के बासुपुर के रहने वाले तीसरे मृतक फैजान के 6 बच्चे हैं, जिनमें 4 लड़कियां और 2 लड़के हैं। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। 3 मौतों की जानकारी होते ही सगे संबंधियों और रिश्तेदारों के आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है। लोग परिवार को ढांस बता रहे हैं। फैजान द्वारा पूरे ही परिवार की परवरिश की जा रही थी। घर में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि शफकत 10 दिन पहले अपने अरबी मालिक के यहाँ काम का हिसाब करने जाया था, लेकिन 2-3 दिन तक वापस नहीं आया, जिसके बाद इन लोगों द्वारा मोबाइल पर फोन मिलाया गया, जो नहीं मिला। इसके बाद उनके छोटे भाई शमीम अहमद ने अपने मित्र फयाज के साथ उक्त अरबी परिवार के यहाँ पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वह लोग भी वापस नहीं लौटे और इनका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। तीनों को लापता पाकर शफकत के एक अन्य भाई शौकत ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज किया। घरवालों का आरोप है कि सक्रियता उन्होंने नहीं दिखाई, जिसके बाद उन लोगों ने दूतावास से संपर्क किया। जब वहां से बात हुई तो पुलिस रविवार को 300 बरामद करती है। सूचना है कि अरबी मालिक समेत 11 लोग भी वहां पुलिस के हिरासत में हैं और शवों की स्थिति खराब है। सभी को डीएनए जांच की आवश्यकता भी लग रही है। इधर घर पर फोन से सूचना मिलने पर कोहराम मचा है। इस पूरे प्रकरण को लेकर स्थानीय विधायक नफीस अहमद द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने यह गुजारिश की है कि इस पूरे मामले का जल्द से जल्द पटाक्षेप किया जा सके। कि हमारे 3 भारतीयों की हमारे आजमगढ़ जनपद के रहने वाले लोगों की हत्या कर दी गई है। उन हत्यारों को सख्त से सख्त सजा मिले और इसकी आधिकारिक पुष्टि भी हो कि वो लोग जिंदा हैं कि उनकी मौत हो गई है। ये हमें पता चलना चाहिए और इसकी वजह से पूरे, आपने देखा होगा, पूरे जनपद में एक गम का माहौल है। पूरा परिवार इस वक्त गमजदा है। सारे लोग इस चिंता में हैं कि सऊदी के अंदर ये क्या हो गया। देखिए, ऐसा है क्योंकि ये सरकार, भारत सरकार से हमने इसीलिए आपके माध्यम से और अपने चिट्ठी के माध्यम से हम लोग अपील कर रहे हैं कि भारत सरकार इसमें सीधे विदेश मंत्रालय हस्तक्षेप करे, माननीय प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करें और जो बात सही है वो भारत की जनता के सामने वो आनी चाहिए और जो लोग इसमें दोषी हैं उनको सरकार बात करके उन दोषियों को सजा दिलाने का काम करे। वहीं दूसरी तरफ मौलाना ताहिर मदनी भी लगातार परिवार वालों के संपर्क में हैं। उनका कहना है कि इस मामले में जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही भारत की विदेश मंत्री को भी यह चाहिए कि वह पूरे प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द इस पूरे प्रकरण का खुलासा करवाएं।
परिवार वाले जाहिर है कि बहुत ज़्यादा इसकी वजह से मुतासिर हैं। वहाँ पूरा शोक का माहौल है। वो दोनों, पूरा इलाका मुतासिर है। वो तीनों जो नौजवान हैं, उनके घर के लोग, उनके बच्चे, छोटे छोटे परिवार के लोग सब रोना और पीटना मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। बहुत ज़्यादा गम की बात है। पूरे लोगों को, तमाम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। वहाँ तांता बंधा हुआ है उनकी मातम पुरसी के लिए और उनसे ताज़ियत का इजहार करने के लिए, हमदर्दी का इजहार करने के लिए। सब लोगों को बहुत ज़्यादा इससे तकलीफ़ है और जिन लोगों ने भी ये घिनौनी हरकत की है वो कड़ी से कड़ी सज़ा जो है उनको मिलनी चाहिए। बहुत ही गलत काम है जो हुआ है। अभी तक जो कुछ पता चल रहा है उससे ये मालूम हुआ है कि जो शफकत नाम का लड़का था, उसका जो स्पॉन्सर था, अभी जल्दी उसने अपना स्पॉन्सर चेंज किया था। तो जो नया स्पॉन्सर था तो वो इसके पास एक नई गाड़ी डाइना थी, उस गाड़ी को लेना चाहता था और उसी को लेकर के जो है कुछ कहा सुनी हुई है। उसके बाद उसने उसको अपने घर ही पे रोक लिया है और फिर ये मामला जो है यहाँ तक पहुँच गया है। बाद में जानकारी हासिल करने के लिए शफकत का भाई शमीम और उसका दोस्त फैयाज़ वहाँ गए। तो ऐसा हो सकता है कि इन्होंने कुछ सबूत देख लिया हो, तो उनको डर हुआ हो, तो उन्होंने इनका भी, यानी इनके ऊपर भी हमला किया हो, इनको ख़त्म कर दिया हो। इस तरह की संभावना है। बाकी तो चीज़ें जब पूरी रिपोर्ट सामने आएगी, खुलासा होगा तो असल बात सामने आएगी। लेकिन जो कुछ अब तक मालूम हुआ है उससे ऐसा ही लग रहा है। ये पता चला है कि कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं और वहाँ की पुलिस पूछताछ कर रही है। अब असल मुजरिमों तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है ये नहीं पता है, लेकिन गिरफ्तारियों की इत्तला मिली है कि कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। उसी आधार पर जो बॉडी है वो रिकवर हुई है और कुछ तहकीक आगे बढ़ी है।